वेलकम बैक। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के खिलाफ इसकी अपनी सरजमीन पर होने वाले दहशतगर्द हमलों के बाद से अब तक इस मुल्क में एक आम अमरीकी की जिंदगी में एहसास तहफ़्फ़ुज़ दोबारा वापस लाने के लिए सिक्योरिटी के निज़ाम और रोज़मर्रा मामूलात में कई तब्दीलियां आ चुकी हैं, मगर इन हमलों ने अमरीकी मुसलमानों के लिए इससे कहीं बड़े चैलेंजेस पैदा किए जिनका ताल्लुक बराह रास्त उनके अकीदे और शनाख्त से है। मोहम्मद आतिफ शो की अगली रिपोर्ट में उन चैलेंजेस का जायजा लेने के साथ उन कोशिशों पर भी रोशनी डाल रहे हैं जो अमरीकी मुसलमानों को उन चैलेंजेस से निपटने में मदद देने के लिए की जा रही हैं। 11 सितंबर 2001 के हमलों से पहले अमेरिका में बसने वाले मुसलमान अपने आबाई मुल्कों से पहचाने जाते थे, मगर न्यूयॉर्क के जुड़वा टावर्स पर दहशतगर्द हमलों ने ये शनाख्त बदल दी और वो लोग जो पहले पाकिस्तानी अमरीकी, मराकशी अमरीकी या तुर्क अमरीकी कहलाते थे, उनकी शनाख्त उनका अकीदा बन गया। इसी पहचान ने मुख्तलिफ रंगो नस्ल के मुसलमानों को इकट्ठा किया कि वो ईसाई अक्सरियत के इस मुल्क में अपने मजहब का वो चेहरा सामने लाएं जो अमन, इंसानियत और कानून की पासदारी से इबारत है। स्टीव ग्रैंड वाशिंगटन के एक तहकीकी इदारे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में अमेरिका और इस्लामी दुनिया के ताल्लुकात के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। You see young Muslim Americans being engaged. आपको ऐसे नौजवान मुसलमान अमरीकी नजर आएंगे जो न सिर्फ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी या मिस्री कम्युनिटी में मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, बल्कि इससे बड़े पैमाने के सरगर्मियों में भी जो कि अमरीकी मुआशरे का हिस्सा हैं, जैसे बॉय स्काउट्स या गर्ल स्काउट्स, कम्युनिटी की सतह की तंजीमें, स्कूल बोर्ड्स और कम्युनिटी काउंसिल, वो हर सतह पर नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी इस्ना के डायरेक्टर इमाम मोहम्मद माजिद के मुताबिक अमरीकी मुसलमान खुद को बाकी दुनिया के साथ मिलाने में कामयाब हुए हैं क्योंकि वो आम अमरीकियों की तरह बाकी दुनिया में पेश आने वाले वाकयात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। जब पाकिस्तान में 2 गिरजाघर जलाए गए तो उसका असर हम पर भी पड़ा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग उन गिरजाघरों के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में पढ़े थे। वो आए और उन्होंने कहा कि हम ये चर्च दोबारा तामीर करवाना चाहते हैं। हम अब एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं। अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई हॉलोकॉस्ट को मानने से इनकार करता है तो अमरीकी मुसलमानों के तौर पर हमें इसके खिलाफ खड़े होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह अखलाकी तौर पर गलत है। इमाम माजिद कहते हैं कि अमरीकी मुसलमानों ने 11 सितंबर 2001 के बाद दुनिया की तवज्जो मबजूल होने को एक मौका तस्वुर किया और अपने मजहब का वो तासुर पेश करना मकसद बना लिया जिस पर पहले बात नहीं की गई थी। 11 सितंबर के बाद मुसलमान अमरीकी माशरे की हर सतह पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो तालीम और सेहत के मैदान हो, फलाही काम हो या फिर मकामी और मुल्की सियासत। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन। 11 सितंबर के सानहे ने जहां जिंदगी के दीगर शोबों पर अपने असरात मुरतब किए, वहां अमेरिका में परवान चढ़ने और यहाँ के तालीमी इदारों में पढ़ने वाली नई नस्ल भी बतौर खास मुतासिर हुई। 11 सितंबर का दिन और इसके बाद के 10 बरस इन नौजवानों के लिए क्या मानी रखते हैं और उन्हें अब मुसलमान नौजवानों के तौर पर अमेरिका में किन चैलेंजेस का सामना है, ये जानने के लिए बात की साकिबुल इस्लाम ने यहाँ रहने वाले चंद नौजवानों से। आइए देखते हैं। अमेरिका में तेजी से बढ़ती हुई मुसलमान आबादी में एक बड़ी तादाद नौजवानों की है, खास तौर पर वो नस्ल जो 11 सितंबर के बाद के 10 सालों के दौरान पली बढ़ी। इन नौजवानों ने अमेरिकी तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी के नतीजे में इस मुल्क में सामने आने वाले शदीद रद्द-ए-अमल को भी निहायत करीब से महसूस किया। मैं जॉब पर था जब 9/11 हुआ और सारे जॉब पे टीवीज़ पे बता रहा था 9/11 हो रहा है और औरतें चीखा मार मार के ऑफिस में रो रहे थे। उस वक्त मैं अकेला मुसलमान था जॉब पे, तो मेरा सुपरवाइजर आकर बोला कि मुझे घर चले जाओ। इमाद कादरी का ताल्लुक भारत से है और वो 11 सितंबर 2001 के दिन अमरीकी रियासत मिशिगन के शहर डिट्रॉइट में थे। इमाद का कहना है कि उस एक दिन ने अमेरिका में आने वाले वक्त के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें कई बार नफरत अंगेज रवैयों का सामना भी करना पड़ा। तो लाइफ टोटली चेंज आफ्टर 9/11 से पहले हम बिल्कुल बिना सोचे इस्लाम प्रैक्टिस करते थे। मुझे याद है जब स्टूडेंट था मैं लाइब्रेरी में कहीं भी जानिमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ता था। 9/11 के बाद अब देखता हूँ कि ऐसा एरिया जहाँ पे ज़रा खामोशी हो या कोई नहीं है वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि लोग देखते हैं। मोहसिन इकबाल का ताल्लुक पाकिस्तान से है। 11 सितंबर के दिन वो वाशिंगटन के करीबी इलाके में अपने स्कूल में अलजबरा की क्लास में थे। पहले वीक तो लोग शॉक थे, कुछ रिएक्शन नहीं था, लेकिन वी लाइक सेकंड वीक वी सेम क्लास अलजबरा में जो मेरे जो साथ पढ़ते थे वो मुझे अजीब तरीके से दिख रहे। ऑल ऑफ सडन 10 साल का बच्चा, मैंने ऑब्वियसली कुछ नहीं किया, लेकिन यू बिकम अ टारगेट।
मोहसिन कहते हैं कि उनके साथ बज़ाहिर तो कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर उन्होंने इस चीज़ के असरात को बहुत ज़्यादा महसूस किया, क्योंकि लोगों के रवैये बदल गए थे। न्यूयॉर्क में पलने बढ़ने वाली दरख्शां राजा का तजर्बा भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। तो एक जैसा डर खौफ जैसा पड़ गया था। जब मैं स्कूल में गई थी, जो मेरी बाज़ दोस्तें थी जो हिजाब पहनती थी या दुपट्टा भी रखती थी, उनको इतना डर था कि वो कही थी नहीं आपसे हम नहीं दुपट्टा पहनेंगे। दरख्शां का कहना है कि अब 10 बरस गुजरने के बाद हालात बेहतर हैं, लेकिन गैर यकीनी की सूरत हाल अब भी मौजूद है। क्योंकि एक टेररिस्ट दोबारा अटैक नहीं हुआ है, अटैम्प्ट ज़रूर हुए हैं, एंड मुझे जो एक डर है कि अगर एक नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल हो जाए तो क्या होगा। बज़ाहिर 9/11 के सानहे ने इस मुल्क में मुसलमानों के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान लगा दिया था, लेकिन इन नौजवानों का कहना है कि गुज़श्ता 10 बरसों में कुछ ऐसी मस्बत बातें भी हुई जो 9/11 से पहले मौजूद नहीं थी। शायद मैं समझता हूँ मुस्लिम्स उतने इन्वॉल्व नहीं थे कम्युनिटी सर्विसेज वगैरह में, यहाँ के लोग को एंगेज करने में, तो अच्छी चीज़ें भी बहुत हुई हैं उसके बाद से। पीपल नोज अबाउट इस्लाम नाउ। इन 10 सालों में अब मैं बहुत अवेयर हो गया हूँ कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। अब रियलाइज़ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किस तरह बनना है। अब मेरे को पता है हम यहाँ पर हैं, पहले 9/11 में शायद लोगों को नहीं पता था कि हम यहाँ पर हैं कि भी नहीं, अब लोगों को पता है। एंड आई थिंक कि बहुत अमरीकी लोग हैं जो चाहते हैं जानना हमें लिटरली हम कौन हैं, ये नहीं कि जो मीडिया कहता है अपनी स्टीरियोटाइप्स या बायसेस क्या हैं। अमेरिका में परवान चढ़ने वाले मुसलमान नौजवानों को उम्मीद है कि आने वाले बरसों में अमेरिका और पूरी दुनिया में मुसलमानों का मस्बत किरदार वाज़ेह होकर सामने आएगा, लेकिन इसके लिए अमेरिका समेत पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान नौजवानों को अपना किरदार अदा करना होगा। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां आपके लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से भी मालूमात मौजूद हैं। यहाँ पर एक ब्रेक और अमेरिका में रोजगार के मौके बढ़ाने का नारा अगली सदारती दौर में उतरने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को क्या फायदा पहुंचा सकता है, इस पर एक रिपोर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।